मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल सोलंकी के खिलाफ MIG रोड थाने पर दूध व्यापारी के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। सोलंकी ने पार्टी के कार्य और व्यापार का हवाला देकर एग्रीमेंट कर पैसे लिए था। फरियादी की नकली बैंक FD भी थमा दी थी। दरअसल इंदौर के बड़ंगा इलाके में रहने वाले दूध व्यवसायी के साथ भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष कपिल सोलंकी और उनकी पत्नी द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में फरियादी ने वकील कृष्ण कुमार कुम्हारे ने बताया कि फरियादी की कपिल सोलंकी से मुलाकात भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगत मिश्रा के माध्यम से हुई थी और कपिल राजनीतिक आवश्यकता और सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करने के नाम पर लिखित दस्तावेज के आधार पर कपिल सोलंकी और अपनी पत्नी के नाम पर 1 साल के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। जब 1 साल बाद फरियादी ने कपिल से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर पैसे लौटाने से मना कर दिया। इस मामले में फरियादी ने भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सौगत मिश्रा से चर्चा की तो उन्होंने भी पैसे दिलवाने में कोई मदद नहीं की। लिहाजा फरियादी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत की, जिसके बाद MG रोड पुलिस ने जांच पड़ताल और दस्तावेजों को देखते के बाद कपिल सोलंकी और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगत मिश्रा के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें सौगत मिश्रा ने भी कपिल सोलंकी पर राजनीतिक बल का फायदा उठाने का बयान दर्ज कराया है। MG रोड थाने में एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पर से थाना स्तर पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें यह तथ्य पाया हुआ कि जयेश व्यास जी हैं, उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए उधार दिए गए थे कपिल गोयल को और इस एवज में कपिल गोयल द्वारा 25-25 लाख रुपए के 8 चेक दिए गए थे। वो भी चेक भी बाउंस हुए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत हुआ प्रथम दृष्टया कि धोखाधड़ी की गई है और चूंकि पैसा लेकर के नहीं दिया गया है तो उस पर से अपराध धारा सदर अमानत का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से एक मामला धोखाधड़ी और अमानत का लेकर के और विवेचना में लिया गया है। सर, किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये कपिल गोयल हैं, इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और पूरा प्रकरण विवेचना में है। नहीं, अभी तक जो तथ्य संज्ञान में आए हुए हैं उसमें से मिस्टर कपिल गोयल हैं, इनके द्वारा ऐसा करना प्रतीत हुआ है। शेष अन्य तथ्य भी अगर प्राप्त होते हैं तो शामिल डायरी किए जाएंगे। ये आरोपी कपिल गोयल हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा है और बाकी यहाँ के व्यापारी हैं और व्यापारिक कृत्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लेन देन की बात अभी तक तथ्यों में आई हुई जी। पार्टी के नाम से तो नहीं, अभी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हुए हैं। आपस में एक दूसरे के परिचित हैं, आपस में लेन देन शायद पूर्व भी करते रहे हैं और अभी भी ये लेन देन प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है, जिसमें से कुछ ऐसे तथ्य आए हुए जिसमें धोखाधड़ी प्रतीत होती है और पैसे न देने की नीयत प्रतीत होती है। इस कारण से प्राथमिकी दर्ज की गई। हाँ, वो भी एक तथ्य आया हुआ है, इसीलिए 420 इजाफा धारा है। ये मनीमाता चौराहा निवासी पीड़ित है, उसका परिवार व्यापारी परिवार है। इससे इस पीड़ित से सन 2023 जून जुलाई के अंतर्गत कपिल गोयल नामक व्यक्ति, जिसने स्वयं को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष बताते हुए संपर्क करा था और संपर्क करने के बाद मेलजोल बढ़ाया। मेलजोल बढ़ाने के बाद में एक अन्य जो नगर के उपाध्यक्ष महोदय श्री सौगत मिश्रा जी, इनके संबंधों का हवाला देकर और उनको भी अंधकार में रखते हुए पीड़ित फरियादी से 2 करोड़ रुपए आर्थिक उधार ₹100 पैसे मांगे थे। पीड़ित ने पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए उसको जिला न्यायालय इंदौर में लिखा पढ़ी करने के कपिल गोयल को
दिए थे और उसने 31 मार्च 2024 तक वापस पैसा लौटाने का बोला था, लेकिन वो पैसा वापस नहीं लौटाया। और बाद में कपिल गोयल के द्वारा एक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक की एक फर्जी लोन सेंक्शन की फर्जी डॉक्यूमेंट फाइल फरियादी तक पहुंचाई थी, जिसके बाद में हमें बाद में पता चला कि वो जो फाइल है और जो लोन सेशन फाइल है वो फर्जी, जिसके बाद में हमारे द्वारा इस पीड़ित के द्वारा जब कपिल गोयल संपर्क किया गया, नोटिस भेजा गया, वकील का कोई जवाब नहीं देने पर हमने पुलिस आयुक्त महोदय को इंदौर में शिकायत करी। शिकायत के बाद में थाना एमजी रोड में जांच हुई। जांच में श्री सौगात मिश्रा जी ने भी स्पष्ट करा और ये बताया कि इस प्रकार से कपिल गोयल ने सौगात मिश्रा जी के जीवंत संबंधों का गलत फायदा उठाया है और उनको भी गुमराह करा। इन सब बयानों के आधार पर थाना एमजी रोड ने कल रात को कपिल गोयल और उसकी पत्नी श्रीमती दीपाली गोयल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है।